हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट किया था, तो उसके हमने 15 क्वेश्चंस फिनिश कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का 16th क्वेश्चन। इसके अंदर आपके पास क्वेश्चन क्या है, आपके पास 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना दिया गया है, 40 रुपये। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी हुई है आपके पास, 16/3% पर एनम। पर एनम का मतलब हर ईयर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना लगेगा, 16/3%। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, प्रिंसिपल। तो सॉल्यूशन करेंगे तो पहले हमारे पास रेट जो परसेंट है वो कितनी दी गई है, 16/3% है। ये क्या है, हमारे पास रेट है। अब रेट को सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए रेट को हम क्या करेंगे, 16 से क्या होगा 48 + 2 50, तो ये कितना होगा 50/3%। ठीक है। आप परसेंटेज को हटाएंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे 100 आएगा, और 52 जो क्या होता है 100, तो यहाँ पे 3 2 6, यानी 16/3% का अगर हम सिंपली फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 1/6 लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखिए, रेट है 16/3%, इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 1/6। अब आप ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे प्रिंसिपल आपको क्या करना है, फाइंड करना है प्रिंसिपल। तो मैंने बताया था प्रिंसिपल को लेट कैसे करेंगे, यानी हम लेट करेंगे प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू जो भी आपके पास रेट दिया गया है, यानी रेट के अंदर जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 6। अब टाइम कितने साल का है, यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 साल का टाइम है, तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 36। यानी प्रिंसिपल को लेट कैसे करेंगे, जो भी रेट होगा उसके डिनोमिनेटर के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो लेंगे, और अगर टाइम 2 साल का है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अगर यहाँ पे टाइम 3 साल का दिया होता तो हम क्या कर देते इसका क्यूब कर देते। अब 2 साल का टाइम है तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 36। अब प्रिंसिपल आ गया 36, इसके ऊपर रेट अप्लाई करेंगे जो कि कितना है 1/6, फिर से रेट अप्लाई करेंगे जो कितनी है 1/6, तो 36 का 1/6 पोर्शन कितना होगा 1/6, या जो फर्स्ट ईयर का जो रेट इंटरेस्ट है वो कितना होगा 1/6। तो यानी ये फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना आ गया आपके पास 6। अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट भी सिमिलरली कितना आएगा 6। अब जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है उसके ऊपर फिर से रेट अप्लाई करेंगे तो आपके पास किसका इंटरेस्ट आएगा, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 1। अब ध्यान से देखिए, जो ये वैल्यू है ये क्या है फर्स्ट ईयर का SI, और ये क्या है, ये है सेकंड ईयर का SI, और जो 6 है वो क्या है फर्स्ट ईयर का CI, और 7 है वो क्या है सेकंड ईयर का CI। अब अगर आपको जो ये 1 है ये क्या होता है, ये डिफरेंस होता है किसके बीच का, SI और CI का, तो ये डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, इसकी वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, कितनी दी गई है, डिफरेंस बिटवीन SI और CI कितना आपके पास 40 है। तो यानी एक की जो वैल्यू है वो कितनी है 40, यानी 1 की जो वैल्यू वो कितनी क्वेश्चन में गिवन है 40, तो कितने टाइम्स है 40 टाइम्स। यानी जो चीज़ हमारे अकॉर्डिंग, यानी जो वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग 1 है, क्वेश्चन में उसकी वैल्यू कितनी दी गई है 40। ऐसे प्रिंसिपल हमारे अकॉर्डिंग 36 है, तो क्वेश्चन में हर चीज़ कितने टाइम्स है 40 टाइम्स है, तो प्रिंसिपल बुक को भी हम क्या कर देंगे 40 टाइम्स करेंगे, तो 36 × 40 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 4, यानी 1440, ये क्या आएगी आपके पास प्रिंसिपल की वैल्यू आएगी। यानी ये क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में किया था, सेम क्वेश्चन। हम जो भी रेट परसेंट है पहले हम उसको क्या करेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम प्रिंसिपल कैसे लेट करेंगे, डिनोमिनेटर के अंदर रेट में जो भी वैल्यू होगी वो लेंगे। अगर टाइम 2 साल का है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, अगर यहाँ पे टाइम 3 साल का दिया होता तो हम क्या कर देते हैं इसका क्यूब कर देते। अब जो भी आपके पास वैल्यू आई है प्रिंसिपल के अंदर उसके ऊपर पहले हम क्या करेंगे 2 बार रेट अप्लाई करेंगे, फिर वहां से आपके पास फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकल के आएगा, फिर से फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट उसके ऊपर फिर से रेट अप्लाई करेंगे तो डिफरेंस बिटवीन SI और CI आएगा, जो कि आपके पास कितना आया है 1। लेकिन 1 की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 40, तो 1 की वैल्यू कितनी गिवन है 40, तो इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 36, और हर चीज कितने टाइम्स है 40 टाइम्स है, तो इसको भी कितना टाइम करेंगे 40 टाइम्स, तो आपके पास प्रिंसिपल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1440। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17।
तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या गिवन है आपके पास, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू कितनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू है 650 और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 16 2/3%। एंड नेक्स्ट वन इज टाइम आपके पास 2 साल का, टाइम है 2 ईयर और आपको निकालना क्या है इसके अंदर, फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो प्रिंसिपल निकालना है आपको, ध्यान से देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है 650, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 2/3%, टाइम है 2 साल का, प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के हमारे पास बेसिकली 2 मेथड है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला मेथड यानी फर्स्ट मेथड, ठीक है। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपके पास 16 2/3%। अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमने अभी रिसेंटली किया है 16 2/3% को फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं 1/6। अब 1/6 है, अब हमारे पास प्रिंसिपल है नहीं, तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जैसे किया था तो लेट करेंगे प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू, यानी रेट की जो डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या दी गई है आपके पास 6, टाइम कितने साल का है 2 साल का, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो आपके पास प्रिंसिपल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 36। अब 36 के ऊपर हम रेट अप्लाई करेंगे जो कि कितना है 1/6, 2 बार। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आएगा आपके पास 6, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट भी कितना आएगा 6, फिर से फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर रेट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर से क्या आएगा 1। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे आपके पास उस क्वेश्चन में जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसके अंदर आपके पास डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई दिया गया था, तो जो कि कितना गिवन था 40, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन एसआई सीआई की बात करेंगे तो हम लेंगे 1, लेकिन यहाँ पे हम सीआई गिवन है तो सीआई देखेंगे तो यहाँ पे टोटल सीआई कितना है, फर्स्ट ईयर का सीआई यहाँ पे पास कितना है 6 और सेकेंड ईयर का सीआई कितना है 7, यानी 6 + 1 7। तो आपके पास सीआई टोटल कितना सीआई है हमारे पास, यानी हमारे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन के अंदर सीआई है वो कितना है 13, लेकिन जो क्वेश्चन में गिवन है सीआई उसकी वैल्यू कितनी है 650, तो कितने टाइम्स हो गया 50 टाइम्स हो गया। अब हमारे यानी हमारे अकॉर्डिंग जो चीज़ है वो कितने टाइम्स है यानी 13, लेकिन क्वेश्चन में उनकी वैल्यू कितनी गिवन है 650, तो ये कितने टाइम्स हो गया बेसिकली 50 टाइम्स हो गया। अब ऐसे ही हमें निकालना क्या है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग है 36, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर चीज़ कितने टाइम्स है 50 टाइम्स, तो इसको भी 50 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 0 30 यानी 1800। प्रिंसिपल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास 1800, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट मेथड तो ये था सिंपली इसको सोल्व करना, और सेकंड मेथड क्या था आपके पास, सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे रेट क्या है आपके पास फ्रैक्शन में देखेंगे 1/6 है। अब रेट के अंदर रेट क्या है आपके पास 1/6, जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 16 2/3% को, तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद रेट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1/6। अब जो ये नीचे जो वैल्यू गिवन है ये क्या है हमारे पास, हमेशा इसको हम क्या लेट करेंगे प्रिंसिपल, यानी ये क्या होता है प्रिंसिपल, और ऊपर जो वैल्यू दी गई होती है इसको हम क्या बोलते हैं इंटरेस्ट, यानी रेट के न्यूमिनेटर में जो वैल्यू होगी उसको बोलेंगे इंटरेस्ट, और रेट के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू गिवन होगी उसको हम क्या बोलेंगे प्रिंसिपल, ठीक है। और एक होता है आपके पास अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का सम करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगी अमाउंट निकल के आएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो लिखेंगे, यानी प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो लिखेंगे। तो प्रिंसिपल आपके पास यहाँ पे कितना 6, अमाउंट क्या हो गया आपके पास 6, प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट कितना है 1, तो अमाउंट होगी 7, तो 6:7। अब इस रेशियो को हम कितनी बार लिखेंगे डिपेंड करेगा किसके ऊपर, टाइम के ऊपर। अगर टाइम 2 साल का गिवन है तो इस रेशियो को हम 2 बार लिखेंगे, अगर यहाँ पे टाइम 3 साल गिवन होता तो इस रेशियो को हम कितनी बार रिपीटली लिखते 3 बार लिखते, लेकिन यहाँ पे टाइम कितने साल का गिवन है 2 साल का है, तो इस रेशियो को हम लिखेंगे 2 बार 6 से 7, प्रिंसिपल 6 है, अमाउंट हो गया 7, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का स्क्वायर होगा 36, 7 इंटू यानी 7 7 जो 49। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए जो 36 है वो वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग किसकी है प्रिंसिपल की, और जो अमाउंट है हमारे अकॉर्डिंग वो कितनी है 49। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ये है प्रिंसिपल और ये अमाउंट, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना है आपके पास, यहाँ पे ध्यान से देखिए ये है 13,
तो ये क्या है हमारे पास CI, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस होगा उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि हमारे अकॉर्डिंग है 13, लेकिन क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन है 650। तो कितने टाइम्स हो गया, 50 टाइम्स हो गया। तो यानी अब हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 36, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर चीज कितने टाइम्स है 50 टाइम्स, तो इसको भी 50 टाइम्स करेंगे तो आएगा 36 इंटू 50 करेंगे तो आएगा 180, ठीक है, यानी 1800। यानी प्रिंसिपल की जो वैल्यू अगर हम फर्स्ट मेथड से सोल्व करेंगे तब भी कितनी आएगी 1800, और सेकंड मेथड से सोल्व करेंगे तब भी हमारे पास प्रिंसिपल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1800। जो फर्स्ट मेथड है वो तो सेम ही है जैसे हमने प्रीवियस मेथड किया था, यानी सबसे पहले हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है 650, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 16/3%, टाइम है 2 साल का, प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे, जो रेट है 16/3%, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 16/3% को 1/6। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हमारे पास जो रेट है, अब हम इस प्रिंसिपल को लेट कैसे करेंगे, रेट के डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है 6, टाइम कितने साल का है 2 साल का, तो इसको स्क्वायर करेंगे। अगर यहाँ पे टाइम 3 साल का होता तो हम 6 का क्यूब लेते, जो कि कितना होता है 216, ठीक है। अब यहाँ पे 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, तो प्रिंसिपल है 36, इसके ऊपर 2 बार रेट अप्लाई करेंगे तो हमारे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकल के आएगा, और फिर दोबारा से फर्स्ट ईयर की जो इंटरेस्ट है उस पर रेट अप्लाई करेंगे तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट ही निकल के आएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में तो हमने डिफरेंस देखा था, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में डिफरेंस की वैल्यू गिवन थी बिटवीन SI एंड CI, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास किसकी वैल्यू गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है आपके पास 6, और सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे तो कितना आएगा 6 + 17, यानी ये तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो तो कितना है 6, और सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपके पास कितना है 7, तो 6 और 7 टोटल करेंगे 13। तो यानी हमारे अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू है 13, लेकिन क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 650, तो कितने टाइम्स हो गया 50। ऐसे प्रिंसिपल की जो वैल्यू है वो हमारे अकॉर्डिंग कितनी है 36, लेकिन क्वेश्चन में हर चीज कितने टाइम्स है 50 टाइम्स, तो इसको भी 50 टाइम्स करेंगे तो प्रिंसिपल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1800, ठीक है। ऐसे सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, रेट है कितनी है 16/3%, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं 1/6। अब रेट के जो न्यूमिनेटर में जो वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे इंटरेस्ट, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो रेट के न्यूमिनेटर में जो वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे इंटरेस्ट, और रेट के जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे प्रिंसिपल। अब एक होता है इंटरेस्ट और एक होता है प्रिंसिपल और एक होती है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 6 और इंटरेस्ट कितना है 1, तो अमाउंट क्या होगी यहाँ पे 7। फिर हम क्या करेंगे प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो लिखेंगे, तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 6 सिमिलरली, और अमाउंट आपको दिख गया है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना है 7। अब 6:7, ये क्या होगा प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो हो गया। अब ये डिपेंड करेगा कि हम ये रेशियो कितनी बार लिखेंगे, किसके ऊपर टाइम के ऊपर। अगर यहाँ पे टाइम 2 साल का है तो इस रेशियो को हम कितनी बार लिखेंगे 2 बार। अगर यहाँ पे टाइम 3 साल का होता तो इस रेशियो को हम कितनी बार लिखते 3 बार लिखते। अब 2 साल का टाइम है तो इस रेशियो को हम कितनी बार रिपीटली लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। तो 6 6 जा 36, 7 7 जा हो गया 49, 36 और 49, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का डिफरेंस होगा उस वैल्यू को हम क्या नाम देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि हमारे अकॉर्डिंग 13 है, लेकिन क्वेश्चन में कितनी गिवन है 650, तो ये कितने टाइम्स हो गया 50 टाइम्स। ऐसे ही हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल 36 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर चीज 50 टाइम्स है, तो इसको 50 टाइम्स करेंगे तो प्रिंसिपल कितना आएगा 1800 आएगा, ठीक है। जो सेकंड मेथड है इसको यूज करेंगे कब हम, जब हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट और CI इन तीनों के अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन रिवॉल्व करेगा तब हम कौन से मेथड का यूज करेंगे, सेकंड मेथड का प्रेफर करेंगे, ठीक है। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो एक सिमिलरली एक क्वेश्चन और है इसके जैसा, जिसमें आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू है 328 यानी 328, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास 5%। 5% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 1/20, टाइम है आपके पास 2 साल का, और प्रिंसिपल ही फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल डिटो इसी के जैसा, आप इसको ट्राई करके देखना घर पे। अगर ये आपके पास
हो जाएगा तो इट इज़ बेटर, अगर नहीं होगा तो फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे, ठीक है, यानी इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे। इसमें भी कंपाउंड इंटरेस्ट 328 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और 5% को फ्रैक्शन में लिख लेना सिंपली, उसको क्या लिखेंगे 1/20। अब यहाँ पे प्रिंसिपल लेट करेंगे तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 400 के ऊपर रेट अप्लाई करेंगे 120 120, फिर से हमारे पास ये आएगा 120 अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये 41 की वैल्यू कितनी दे रखी है 328, यानी कितने टाइम्स है 8 टाइम्स होगा, तो ऐसे इसको 8 टाइम्स कर देंगे किसको 400 को, तो 400 को अगर आप 8 टाइम्स करेंगे तो ये कितना आएगा यानी 3200, इसका प्रिंसिपल कितना आएगा 3200। और सेकंड मेथड से करेंगे तो यहाँ पे 20:21, यहाँ पे भी 20:21, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 21 का स्क्वायर 441, डिफरेंस 41 की वैल्यू 328 सिमिलरली, यानी यहाँ पे आंसर कितना आएगा आपके पास, जो प्रिंसिपल की वैल्यू बता देती हूँ मैं कितनी आएगी यहाँ पे 32। आप इसको घर पे ट्राई करके देखना, अदरवाइज नहीं होगा तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है, आप इसको ट्राई करके देखना। तो आज के लेक्चर में हम इतने करेंगे, आई होप सो आज के लेक्चर में हमने जो भी कवर किया है वो आपको समझ आएगा, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।